हेलो एंड वेलकम बैक टू सागर गर्ग क्लासेस। हम लोगों ने डेथ ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैसे कैलकुलेट होगा वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो रहेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और क्या क्या कैलकुलेशन रहेगी वो सब हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर और उसमें भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसकी डेथ के टाइम पर हम लोग उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जितना भी अमाउंट बनता है उसका वो हम लोग पे कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर्स को। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा क्या क्या। तो देखते हैं एक एक करके कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले नाम अगर मैं बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा उसकी कैपिटल। किसकी कैपिटल? पार्टनर की। कौन से पार्टनर की? मरने वाले पार्टनर की। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके मैंने लिखूंगा किसकी कैपिटल? जिस पार्टनर की डेथ हो रही है। तो डिस्क्रीट पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद अगर बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास कोई रिजर्व्स दिए हुए हैं या कोई प्रॉफिट दिए हुए हैं तो उन रिजर्व्स या प्रॉफिट के अंदर उस पार्टनर का शेयर भी बनता है। उस रिजर्व्स या प्रॉफिट में उस पार्टनर का जो है शेयर बनता है, तो वो रिजर्व्स या प्रॉफिट में उसका शेयर मिलेगा। ठीक है जी। तो शेयर दे देंगे कौन सी रेशो में? शेयर देंगे हम लोग कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो के अंदर। और अगर बैलेंस शीट में कोई लॉसेस दिए हुए हैं तो क्या करोगे? तो लॉसेस भी हम लोग जो है उसको दे देंगे, उसमें शेयर देंगे और शेयर भी कौन सी रेशो में रहेगा सर? ओल्ड रेशो में रहेगा। ठीक है सर। उसके अलावा आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था, तो रिवैल्यूएशन का भी तो प्रॉफिट लॉस होता है। तो रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट आ गया तो उसका प्रॉफिट वाला शेयर दे देना उसको, और अगर बाई चांस लॉस आ गया तो लॉस भाई डेबिट करा देना फिर। तो ये लो जी, लॉस डेबिट हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा सर, तो सर कैपिटल आ गई पार्टनर की, जाने वाले पार्टनर की। सर उसका रिजर्व में शेयर प्रॉफिट आ गया। उसका अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आ गया सर। उसके अलावा सर और क्या आएगा? उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गुडविल होती है, गुडविल, यस, जब पार्टनर जा रहा है, मर गया वो, तो उसकी गुडविल भी तो वापस करनी पड़ेगी। तो गुडविल की एंट्री जनरली हम लोग क्या करते हैं? एंट्री करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर। टू डिसीड पार्टनर एंट्री होती है। यानी कि इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई कर दूं तो एंट्री डालते हैं हम लोग ए बी टू सी। ये एंट्री डालते हैं जनरली ए बी टू सी। ए और बी कौन है? मेरे रिमेनिंग पार्टनर। सी कौन है? डिसीड पार्टनर। तो मुझे किसका अकाउंट बनाना है? मुझे तो अकाउंट बनाना है सी का। तो सी के अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा गुडविल को। पर गुडविल क्रेडिट करेगा कौन? तो सर गुडविल क्रेडिट करेंगे मेरे पार्टनर ए, यानी कि बाय पार्टनर्स ए कैपिटल अकाउंट और बाय बी कैपिटल अकाउंट। तो मेरे पास ये आ गई गुडविल। और ध्यान रखना गुडविल कौन सी रेशो में आती है? गेनिंग रेशो के अंदर। गुडविल हमारी जो आती है वो आती है गेनिंग रेशो के अंदर। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। गेनिंग रेशो में हमने गुडविल भी दे दी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट भी तो देना बनता है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भी देना पड़ेगा हमें। ऐसे ही इस पार्टनर ने अगर कोई ड्राइंग्स भी करी हैं तो ड्राइंग्स को डेबिट करा देना, और उन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आइटम हो गई? अगर मैं दोबारा रिवाइज करूं तो कैपिटल आ गई, रिजर्व प्रॉफिट में मेरे पास शेयर आ गया, लॉसेस में शेयर आ गया, रिवैल्यूएशन का शेयर आ गया, उसके अलावा गुडविल दे दी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और ड्राइंग्स उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस करा दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस करा दिया हमने। इसके अलावा क्या आएगा? इसके अलावा एक मेजर आइटम आप लोग भूल रहे हो। क्या चीज? अभी जो हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से आप उसके प्रॉफिट भी दोगे। कौन सा प्रॉफिट है ये पार्टनर का प्रॉफिट है जो आप टाइम बेसिस से या सेल्स बेसिस से कैलकुलेट करके लेके आओगे। ठीक है ना। अगर नॉर्मल केस है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखोगे, अगर रेशो चेंज हो रही है तो बाय ए और बाय बी के नाम से वही गुडविल के तरीके से लिखेंगे फिर हम लोग। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो रिटायरिंग जो डिसीड पार्टनर है, ये अगर कोई हमारे पास लाइबिलिटी लेके जा रहा है, ये कह रहा है कि लाइबिलिटी मैं पे कर दूंगा, तो ये लाइबिलिटी भी ले लो। वैसे तो क्वेश्चन में बहुत रेयर केसेस में होता है ऐसा कि लाइबिलिटी दे रखी हो, बट हाँ अगर दे रखी है तो कंसिडर कर लेना। अच्छा, और बाई चांस अगर एसेट ले गया तो एसेट यहां से पकड़ा देना डेबिट साइड से। ठीक है सर, एसेट भी दे दी। इसके अलावा एक नाम और होता है कभी कभी, कि अगर इस पार्टनर का मेरे पास कोई लोन पड़ा हुआ था, डिसीड पार्टनर का लोन पड़ा हुआ था, तो इसके कैपिटल अकाउंट में डाल के ही इसका लोन जो है वो एडजस्ट करा दो
तो इसका लोन भी हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, डिसीड पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है जी, ये लोन भी डाल दिया मैंने इसका। ये कहाँ था, ये बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है कभी कभी, तो बैलेंस शीट में अगर लोन गिवन है तो वहां से उठा लेंगे हम लोग। अच्छा सर, और सर और क्या आएगा, लास्ट आइटम मेरे पास जो आएगी अब डिफरेंस में, वो डिफरेंस जो निकल के आएगा उसको मैं क्या लिखूंगा, टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। यानी कि मेरे पास उस पार्टनर का डेथ के टाइम पर जितना हिसाब बन रहा है वो हम किसको दे देंगे, वो दे देंगे उसके घर वालों को। घर वालों का नाम क्या लिखा हमने, एग्जीक्यूटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उस पार्टनर के, उनको पकड़ाएंगे हम लोग, एग्जीक्यूटर को। ठीक है जी, हाँ सर बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने क्या क्या ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने कैपिटल पढ़ रखी है पहले ही, रिजर्व प्रॉफिट में कैसे देते हैं शेयर वो दे रखा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देख रखा है, गुडविल हमने ऑलरेडी देख रखी है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फंडामेंटल के टाइम पे पढ़ा था, ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फंडामेंटल के टाइम पे पढ़ लिया था। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट क्लास में हमने कंसीडर कर लिया, एसेट लाइबिलिटी एज इट इज जाती हैं, पार्टनर्स लोन भी एज इट इज दे रखा होगा, और फाइनली आपके पास डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज आपने कवर कर दी है। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं जल्दी से, और उस क्वेश्चन से हमारा जो टॉपिक है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन उठा लें। हाँ सर, एक क्वेश्चन उठा लो। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज, बैलेंस शीट हमारे पास है 3 पार्टनर्स की, पार्टनर ए बी सी की, और इनकी रेशियो है 3:1। और बैलेंस शीट अगर मैं देखूं तो जीआर पड़ा हुआ है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है, पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, एसेट साइड पर पार्टनर सी का लोन दिया हुआ है। अच्छा, सी मर रहा है क्या, देखो जरा। हाँ जी सर, सी की डेथ हो रही है 30 जून को 2018, तो सी की डेथ हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, डेथ कब हुई है, 30 जून को डेथ हुई है, दैट मीन्स कितने महीने उसने काम किया। अगर मेरी फर्म की बैलेंस शीट 31 मार्च को क्लोज होती है, तो अप्रैल मई और जून 3 महीने में वो मर गया, तो 3 मंथ टाइम पीरियड हो गया हमारा। ठीक है जी, आगे अगर मैं पढ़ूं तो लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। गुडविल जो निकालनी है वो 2 ईयर परचेज लेके चलेंगे, और एवरेज प्रॉफिट लेंगे हम लास्ट के 3 सालों का, और एवरेज प्रॉफिट मुझे दे रखा है 45,000 रुपीज का। तो एक काम करो ना, अगर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो एक काम करो, फटाफट से आप गुडविल निकाल दो। तो गुडविल कैसे निकलेगी सर, गुडविल निकलेगी 2 इंटू 45,000, तो ये आ गया 90,000 रुपीज। लिखा हुआ है ना 2 ईयर परचेज करना है, तो 2 ईयर परचेज कर दिया, 90,000 गुडविल आ गई। गुडविल किसकी है ये सर गुडविल ऑफ द फर्म आई है मेरे पास। मुझे किसकी गुडविल चाहिए, मुझे चाहिए मरने वाले पार्टनर की, सी की गुडविल चाहिए। तो सी इज गुडविल निकाल लेते हैं, विच इज 90,000 इंटू में 1/6, तो ये आ गई 15,000 रुपए। ठीक है सर, 15,000 उस मरने वाले पार्टनर की गुडविल आ गई। इस गुडविल का करते क्या है, इस गुडविल को हम लोग गेनिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। सो गेनिंग रेशियो चाहिए मुझे अब, चलो देखते हैं गेनिंग रेशियो के बारे में भी देख लेंगे, गेनिंग रेशियो कहाँ है। आगे मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन में लिखा है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। भाई अगेन सेल्स वाला टॉपिक आ गया, लास्ट क्लास में पढ़ाया था सेल्स वाला टॉपिक मैंने, कि उसके प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेल्स बेसिस पर। तो क्या कह रहा है, कह रहा है सेल्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 5 लाख, एंड दैट ऑफ फ्रॉम 1 अप्रैल 30 जून टू 30 जून 1.5 लाख रुपए। लास्ट ईयर की सेल है आपके पास 5 लाख रुपए की, और इस साल की सेल आपके पास दे रखी है 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, और क्या लिखा है, और लिखा है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर इज 1 लाख रुपीज। तो एक काम करो जरा, फटाफट से प्रॉफिट भी निकाल दो इस बंदे का। सो प्रॉफिट अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास। कितनी लास्ट ईयर की प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 5 लाख की सेल है। सो रुपीज 1 लाख का प्रॉफिट अपॉन रुपीज 5 लाख की सेल इंटू 100, तो दिस इज 20%। 20% का प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग लास्ट ईयर। तो इस साल भी निकालो, तो इस साल का अगर प्रॉफिट निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, इस साल की सेल हमारे पास है 1.5 लाख रुपए की, जिस पे 20% कैलकुलेट करूंगा तो ये आ गया 30,000 रुपए। अब पहला क्वेश्चन रिवाइज करो फटाफट से, पहला क्वेश्चन कि सर ये 30,000 का प्रॉफिट कब तक का आया है, तो जरा चेक करो जरा सेल कितने टाइम की दे रखी है। सेल दे रखी है मुझे, कहां है सेल, ये रही, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की सेल है। तो अगर सेल 3 महीने की, तो प्रॉफिट भी कितने महीने का, प्रॉफिट भी 3 महीने का। तो अभी मैं एक काम करता हूं, सी का प्रॉफिट निकालता हूं। वो कैसे निकलेगा, 30,000 तो पूरी फर्म का है, सी का 1/6 शेयर है, और इंटू में टाइम लगाओगे क्या, नहीं टाइम मत लगा देना, तो टाइम नहीं लगेगा, तो ये सॉल्व हो गया रुपीज 5,000।
सर टाइम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सेल हमारे पास जो थी मरने तक की थी, तो प्रॉफिट भी मरने तक का ही आया, टाइम ऑलरेडी लग चुका है। तो 5,000 रुपए का मेरे पास जो है वो आ गया क्या? प्रॉफिट उस पार्टनर का। ठीक है सर, तो प्रॉफिट भी आ गया 5,000 रुपए का, बहुत बढ़िया काम चल रहा है सर। अच्छा जी, आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% आपको कैलकुलेट करके देना है। बस इसमें क्वेश्चन में इतना ही था मेरे पास, तो मैं एक काम करता हूं, इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रियां डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उस बंदे की कैपिटल डाल दो। कितनी कैपिटल है सी की? 40,000 रुपए। ये लो जी, 40,000 की कैपिटल आ गई। उसके बाद बाय जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व के अंदर हमारे पास उस पार्टनर को प्रॉफिट दे दो। ये है 12,000, 12,000 में उसका शेयर लगाओगे 1/6, तो वो आएगा 2,000 रुपीज। ये आ गया 12,000 में उसका शेयर 1/6, और हमारे पास 2,000 रुपीज आ गया। ठीक है सर, इसके अलावा सर और क्या था? इसके अलावा बैलेंस शीट में हमारे पास लोन दिया हुआ है, तो लोन ले लो यहां पर। 2C's लोन, कितने का लोन है? 10,000 रुपीज का लोन है। ठीक है जी, 10,000 रुपीज का लोन भी आ गया हमारे पास। और जो है उस पार्टनर की गुडविल निकाली थी हमने, कितनी? 15,000 रुपए की। 15,000 की गुडविल थी, इसको बांटेंगे गेनिंग रेशियो के अंदर। गेनिंग रेशियो मेरे पास क्वेश्चन में है नहीं, तो मैं क्या लेके चलूंगा? जो ओल्ड रेशियो थी इनकी, वही गेनिंग रेशियो बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पार्टनर थे ए, बी और सी, 3, 2 और 1 में। सी की डेथ हो गई तो सी को हटा दो, तो बचे कौन? ए और बी। तो यही इनकी न्यू रेशियो और वही इनकी गेनिंग रेशियो। तो 3-2 में डिवाइड करोगे, गुडविल थी इनकी कितनी? 15,000 रुपए की, तो 15,000 को डिवाइड करोगे 9,000 और 6,000, 3-2 में। ठीक है सर, अगला काम क्या था? अगला काम था हमारे पास प्रॉफिट जो हमने निकाला था। प्रॉफिट कितना आया था? प्रॉफिट आया था हमारे पास 5,000 रुपए का। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से आपने दिखा दिया 5,000 का प्रॉफिट। सर हमने ए और बी के नाम से क्यों नहीं लिखा? क्या क्वेश्चन में रेशियो चेंज हुई है? नहीं। तो जब रेशियो चेंज नहीं हुई तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से लिखेंगे इंस्टेड ऑफ ए और बी। ए और बी कब लिखते हैं? जब रेशियो चेंज हो रही होती है। ठीक है जी, ठीक है। ओके, सो मेरे पास क्या क्या हो गया और क्या क्या रह गया? मेरे पास सब कुछ हो चुका है, बस मेरे पास रह गया है उस पार्टनर का इंटरेस्ट निकालना उसकी कैपिटल के ऊपर। ठीक है जी, तो उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम। 6% का इंटरेस्ट लगाना है आपको। कैपिटल कितनी है उसकी? 40,000 की। तो निकाल देते हैं, यही कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 40,000 की कैपिटल है, उस पर 6% का इंटरेस्ट लगाना है, पर पूरे साल का थोड़ी ना देना है। 6% पूरे साल का है, कब तक का देना है? मरने तक का। और वो बंदा मर कब गया? 3 महीने बाद। तो 3/12 भी ले लेना। ठीक है, सो इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो मेरे पास आ गया 600 रुपए का इंटरेस्ट। मेरे पास 600 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। एक बारी कैलकुलेशन चेक कर लेना, जहां तक है मैंने ठीक ही करी है, बट स्टिल कैलकुलेशन को एक बारी वेरीफाई कर लेना। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब जरा कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये आ गया 40,000, 42,000 और 15, 57 और 5, 62,600 रुपीज आ गया डिफरेंस। मेरे पास निकल जाएगा 52,600 रुपीज। किस नाम से लिखोगे? टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये लो जी, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल उस बंदे का जो है बन गया कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल हमारे पास जो है वो बन गया। क्लियर है बात यहां तक? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपका डेथ का चैप्टर था, जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लास्ट वीडियो में करा दिया, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा इस वीडियो में करा दिया है। कंप्लीट आपका जो है रिटायरमेंट एंड डेथ का टॉपिक जो था, पूरा चैप्टर जो था पूरा, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है इन 7-8 वीडियोस के अंदर। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियोस को, लाइक एंड कमेंट करो। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो।